वही तनाव की स्थिति के बीच सबसे ज्यादा नजर राजस्थान के जिस जिले पर रखी जा रही है वो है जैसलमेर, जहां पर ब्लैकआउट को देखते हुए दुकानों को बंद कराया जा रहा है। जरा आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देख सकते हैं किस तरह से जैसलमेर में अब जो सायरन है उसे बजाकर सारी दुकानें बंद की जा रही हैं। कल जब से एयर स्ट्राइक यहाँ पर शुरू हुई थी उस टाइम लोग कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं थे और फिर उन्होंने टाइम से उधर अफरा तफरी मच गई थी और रात शाम को ही उनको दुकानें बंद करनी पड़ी थी। इसलिए आज पुलिस और प्रशासन पहले से ही 4-6 बजे से ही ये सारा कार्यक्रम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोग दुकानें बंद हो रही है। भैया क्या सायरन बज रहा है और दुकानें बंद करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? ये दुकानें बंद करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है मैम कि यहाँ पे कल रात को हमला हो गया था, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे सैनिक अभी बैठे हैं तो हम दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये लोग इस बात को समझ रहे हैं। और इसीलिए जब सायरन बजा और उसके बाद तुरंत जो बाज़ार हैं उनको बंद कर दिया गया और लोग भी देखिए, आप देखिए, हालांकि वहाँ पर पुलिस भी है, पुलिसकर्मी भी हैं, वो लोगों को बता भी रहे हैं और साथ ही समय पर लोग भी अपना सामान और जो बाज़ार है, अपनी दुकानें हैं, वो वहाँ पर बंद करते हुए समय पर ही दिखाई देते हैं। ये आप देखिए, लोग जो हैं अपने खुद जो है दुकानों से सामान उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले से पता था उनको, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 5 बजे बाजार बंद है और 6 बजे से ज़्यादा का क्योंकि समय हो चुका है, तो ऐसे में पहले से ही अब दुकानों को, ये क्योंकि कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, तो ये दुकानें सब बंद हो चुकी हैं और पूरे इलाके के अंदर अब ब्लैकआउट हो चुका है। ये जैसलमेर से जानकारी जो है सामने आ रही है और हमने आपको इससे पहले ये भी दिखाया था कि कहाँ पर, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जैसलमेर के अंदर, तो खास करके लोग जो है अपने घर के जो बाहर बिजली के मीटर लगे हैं उसमें भी जो लाइट है उस पर भी टेप लगा रहे हैं, उस पर भी उसको कवर करके रख रहे हैं ताकि उसकी भी रोशनी कहीं से भी दिखाई ना दे। तो ये जो एहतियाती कदम है, लोगों की सतर्कता, लोगों की सूझबूझ यहाँ दिखाई दे रही है, लोगों का सपोर्ट प्रशासन को खूब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ इलाका है, बहुत नज़दीक है, बॉर्डर के पास का इलाका है। और कल भी हमने जब महसूस किया, देखा कि वहाँ पर लगातार ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो इसलिए लोग इस बात की गंभीरता को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसलिए बखूबी खुद जो है आगे आकर के इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गलती या कोई भी ऐसी लापरवाही ना हो जिससे दुश्मन देश को कुछ जो है लाभ मिल सके। तो इसलिए प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा सतर्क है, लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं और जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका बखूबी तरीके से लगातार पालन किया जा रहा है। तो जैसलमेर के अंदर ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं ब्लैकआउट को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। अलग अलग जगहों पर दुकानें बंद हो चुकी हैं और समय पर ही, और कई दुकानें तो ऐसी थी जहां समय से पहले ही उनको बंद कर दिया गया। सभी जो है रास्ते पर, अब ज़्यादातर सड़कें, ये देखिए आप, ये वो इलाके हैं, ये वो रास्ते हैं जहां पर अक्सर इस समय पर भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लोग यहाँ पर खरीदारी किया करते थे, यहाँ पर काफ़ी चहल पहल दिखाई दिया करती थी। लेकिन आज ये वही सड़कें हैं जो आपात स्थिति के समय पर ये सड़कें अब खाली हो चुकी हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा जी, अभी ब्लैकआउट हो चुका है, इससे पहले हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि बाजार पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। जैसलमेर में खास तौर पर लोग खुद आगे आकर के सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद झेला है, उन्होंने महसूस किया कि वहां पर किस तरीके से हमला हुआ। अभी स्थिति क्या है वहां पर, जरा बताइए। जी देखिए, अब यहाँ पर रोशनी तो है क्योंकि अभी यहाँ पर सूर्य अस्त जो है कभी 7 बजे के बाद ही होगा, लेकिन पहले से ही प्रशासन ने एहतियात के तौर पे, क्योंकि कल आपने देखा और अभी एमईए की ब्रीफिंग में भी सुना कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो बॉर्डर सिटीज़ हैं उन पर भी कल रात को हमला हुआ था और हमने खुद ने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स का हमला हो रहा था यहाँ पर जैसलमेर पर, जिस पर जो नाकाम हो गया था। अब आपको हम दिखाते हैं, हम जैसलमेर में यहाँ हनुमान सर्कल पे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो बहुत ही सुंदर मंदिर पैलेस है और साथ में जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं पूरी तरह से बंद है। वैसे यहाँ मार्केट प्लेस में बहुत चहल पहल रहती है, शाम के टाइम भी बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन लोगों ने सारा कुछ बंद करके सब अपने अपने घर चले गए हैं। लाइट्स अब नहीं ऑन होंगी, तो जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा शहर पूरी तरह से डार्कनेस में रहेगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है प्रशासन की तरफ से और सुबह तक ये रहेगा। लोगों को कहा
कहा गया है कि आप अपना सामान, सब्जी, खाना वाना सब बता के जल्द ही सारा काम खत्म कर लीजिए। जो लोग इन्वर्टर चलाते हैं या जिनके पास जनरेटर है, उनको बोला है कि सारा जो खिड़कियां हैं, पर्दे हैं, वो बंद करके और फिर आप भले ही अंदर में एक छोटी सी एक लाइट जलाएं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ जैसलमेर से रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरा जो राजस्थान का बॉर्डर है 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पर गश्त भी लगा रही है। यहाँ पर कलेक्टर निकल के और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि शहर में इनकी गश्त लग रही है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर स्थिति क्या है। 2-3 बार कलेक्टर यहाँ पर निकले हैं और स्थिति का जायजा लिया है। जो सबसे यहाँ पर मुश्किल ये बात होती है कि जो गाड़ियाँ हैं वो जब निकलती है रात के टाइम तो उनका लाइट ऑन रहता है, और उससे थोड़ा सा हमने देखा कि कल पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी लाइट वगैरह ऑफ करवाने के लिए। उन्होंने गाड़ियों को रोककर यहीं पर गांधी सर्कल पर ही रुकवा लिया था और उन्होंने लोगों को कहा था कि आप पैदल चले जाइए। तो हमें भी उन्होंने हिदायत दी थी, क्योंकि हम भी कल शाम को काफ़ी लेट आए थे। हमें कहा गया था कि यहाँ पर आप रोक के और पैदल अपने होटल चले जाइए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं नज़ारा किस तरह से है जैसलमेर में, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है राजस्थान का, जो सबसे बड़ी सीमा है राजस्थान की, जो लगती है वेस्टर्न फ्रंट में। और यहाँ पे जो सीमावर्ती जो सिटीज़ है, शहर है, उन पर ड्रोन से हमला हुआ था। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर सब सेंसिटिव है और इसलिए लोगों के जरिए जो हमला हुआ था, जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, लोगों से आपने बात की, उनका क्या कहना है, लोगों के मन में क्या है? क्योंकि आज फिर से अब शाम होती जा रही है, शाम होने के बाद क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर के खतरा नजर आ रहा है कि भाई कहीं आज फिर से तो कहीं अटैक नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए लोगों के को लेकर ये ज़रूर है, हमने काफ़ी लोगों से बात की और हमने वो बातचीत आपको भेजी भी है, आपने शायद सुनी होंगी। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है। यहाँ पर जैसलमेर में 2 चीज़ें मेरे को सुनने में आती है। अभी यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि हमारा ही एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ से उड़ रहा है। तो जैसलमेर में 2 चीज़ें जो हैं, ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। जैसलमेर में 2 चीज़ें हैं। जैसलमेर में जो है कि लोग जो है वो उनकी आस्था बहुत ज़्यादा है, और वो यहाँ पर जो तनोट, इन्होंने कई लड़ाई देखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उनके वो बॉर्डर पे रहे हैं। 71 की लड़ाई है, 65 की लड़ाई है, काफ़ी देखा है यहाँ पर उन्होंने। और उनको ये बिलीफ है कि जो तनोट माता है उन पे उनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। जब मैं तनोट माता मंदिर गई थी तो मैं वहाँ देखती थी, वहाँ लोग कहते थे, पर यहाँ जैसलमेर में जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ तो आस्था भरपूर है। ये एक बहुत ही अमेजिंग, मैं कह सकती हूँ, एक अमेजिंग सेंटिमेंट है जो जैसलमेर शहर में, जी भरोसा है, जो आपको जैसलमेर शहर में काफ़ी लोग इसके बारे में बोलते हैं। दूसरी बात है कि हाँ, महिलाएं भी थोड़ा सा कह रही थी कि हमें डर लग रहा है, हमको घर जाना पड़ेगा, डर लग रहा था। कोई लोग कह रहे थे कि हम सो नहीं पाए थे रात को, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। हम, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, और कुछ भी इवेंचुअलिटी के लिए हम लोग तैयार हैं। दूसरा, उनको भरोसा भी है, क्योंकि यहाँ सेना हमेशा रही है, तो भरोसा भी उन्होंने बातचीत भी की थी, उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ठीक है, डर जरूर है कि भाई कहीं फिर से ना हमला हो जाए, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास है कि हमारी सेना है। और कल भी ऐसा ही हुआ था कि हमारी सेना है, और इसलिए जितने पाकिस्तान की तरफ से हमले थे उनको सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया हर्षा जी इस पर जानकारी देने के लिए, आप जुड़ी हमारे साथ।